अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सोच प्रोग्राम के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी तहसील मेंबर शाजिया रिजवान, जो सियासत के साथ उनका ताल्लुक है और सियासी माहौल बहुत अरूज पे जा रहा है। आइए इनसे बात करते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैडम, ये बताएं कि मरियम नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर साहब और नवाज शरीफ साहब पे जो फर्द जुर्म आयद की गई, क्या इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अदालत ने सही फैसला किया है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा से शरीफ फैमिली पे हमेशा से क्रिटिसाइज हुआ, हमेशा से उन पे एलिगेशन लगते आए हैं और उनके जितना भी दौरे हुकूमत रहा, उनके काम की कारकर्दगी की आप लास्ट देख चुके हैं और आप देख लें, वो हिस्ट्री उठा के देख लें कि उन्होंने हमेशा अपने दौरे हुकूमत में अच्छे से अच्छे काम करने की कोशिश की और मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन किया। और जाहिर है आपको पता है कुछ लोग ऐसे अनासिर होते हैं जो ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिनको ये चीजें हजम नहीं होती और फिर वो उंगली उठाना करते हैं और फिर क्रिटिसाइज का एक टाइम हमेशा से शुरू होता रहा और अभी वो दौर आ चुका है। क्योंकि हम लोग, मैं कहती हूँ कि हमारी पार्टी इस चीज की आदी हो चुकी है, क्योंकि हम तो ऐसी हिम्मत वाले हैं और हम तो बर्दाश्त करते जाएंगे ऐसी चीजों को। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने हमेशा इदारों का एहतराम किया है और इदारों का एहतराम करते हुए अपनी पूरी फैमिली को विद अपनी बेटी को, हालांकि वो दुख्तर पाकिस्तान है, एक बेटी है कौम की, उन समेत उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को अदालतों के सामने एहतसाब के लिए पेश किया। जिस तरह JIT बनी, सुप्रीम कोर्ट पे पेश किया, फिर JIT, फिर अभी जिस तरह नैब कोर्ट में वो बाकायदा तौर पे हेयरिंग पे पेश हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस बात में मुंह बोता सबूत है कि वो हर फैसले को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम लोग अवाम है वो जज्बाती हैं, हम इन फैसलों को नहीं मान रहे क्योंकि हमें पता है कि हमारे लीडरान के साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। लेकिन हमारे लीडरान जो है वो हमेशा ये चाहते हैं कि वर्कर जो है वो जज्बाती ना हो। हमें हमेशा इस चीज का दर्ज दिया कि कानून का एहतराम करो, जज्बाती मत हो, सब्र रखो और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट जो टाइम है 2018 के इलेक्शन का, इंशाल्लाह नून लीग की भरपूर ताकत के साथ, भरपूर वोटिंग के साथ दोबारा इक़्तिदार में आएगी और मेरे ख्याल में ये उन लोगों के मुंह पे एक बहुत बड़ा जोरदार तमाचा होगा जो हमेशा से इस चीजों पे हमारे लीडरान में उंगली उठाते आए हैं। और रही अदलिया की बात, तो कानून का एहतराम हम सब करते हैं, लेकिन अदलिया को भी ये चीज देखनी चाहिए कि जिस तरह और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उन पे जितने भी केसेस हुए हैं, उनका जिस तरह उन्होंने फैसला किया, जो फैसला इन्होंने एकदम इधर से हमारे एक हाजिर जो PM थे पूरे पाकिस्तान के, उनको नाअहल करार दिया, उसके बाद नया जो फर्द जुर्म आयद कर दी फौरन की फौरन। इस चीज पे हमें थोड़ा डाउट होता है। थोड़ा इस चीज पे मुझे आप ये बताएं कि जैसे कि पिछले दिनों एक न्यूज भी चल रही थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यहाँ पे नहीं है तो फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब की अहलिया कुसुम नवाज साहब को उनके ऑपरेशन हुआ गले का, उनको कैंसर डिसीज हुआ और उस वजह से टेंशन थी, लेकिन उन्होंने बड़ी बहादुरी से, बड़ी हिम्मत से हर चीज को फेस किया और उन्होंने लंदन से वापस दोबारा आए, फिर उन्होंने अपनी हेयरिंग दी और दोबारा फिर उन्हें लंदन जाना पड़ा और इंशाल्लाह वो आ रहे हैं 22 को और वो फिर से इंशाल्लाह अपने आप को अदालत के सामने पेश करेंगे और कोई मसला नहीं है। हमारे लीडर बड़े दलेर हैं, आप सब्र रखिए, बड़ी हिम्मत वाले लीडर हैं और भागने वालों में से नहीं है। अच्छा ये बताएं कि ये जो अभी हसन और हुसैन दोनों को इख्तियारी करार दिया है, क्या आप क्या कहती हैं कि वो पाकिस्तान आएंगे, अदालतों में पेश होंगे? मैंने जिस अभी कहा कि हमारे लीडर बड़े बहादुर है और वो उनका जो इंतखाबी निशान है वो शेर की अलामत है और शेर कभी भागता नहीं है, शेर सामना करता है हर चीज का और इंशाल्लाह वो बच्चे भी शेर ही हैं। शेर जिस रूप में भी हो वो शेर होता है, तो इंशाल्लाह वो भी आएंगे और अपने आप को पेश करेंगे और मुकाबला करेंगे, इस चीज को फेस करेंगे और बाकायदा सच और हक की बात को एक्सपोज करेंगे और बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।